हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत का मीन्स होता है कि भारतीय संविधान में जो सारी चीज़ें ली गई है या तो बनाई गई है, जैसे कि मूल अधिकार, एकल नागरिकता, क्या ये खुद भारत के लोगों द्वारा बनाई गई है? नहीं, ये कई संविधान को खंगालते हुए बनाई गई है। जैसे कि मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? इस तरह के सारे प्रश्न पे आज हम बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका। जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, जैसे हमारे देश में एकल नागरिकता के नियम चलता है कि हम देश के भी नागरिक हैं और राज्य के नागरिक अलग, ऐसा तो नहीं चलता ना कि हम एक भारत का नागरिक हैं। ऐसा थोड़ी कि हम झारखंड से रहते तो हम झारखंड का भी नागरिक और भारत का नागरिक है, ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता है। तो जो ये एकल नागरिकता का नियम है तो कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का अधिनियम। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान है और ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, ये वाला सिस्टम कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? सोवियत संघ से लिया गया। और मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में है, जब संविधान बन रहा था उस समय कोई मूल अधिकार नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है कुछ संविधान संशोधन करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, ये वाला प्रक्रिया उसको हम लोग बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है इसे कहाँ से लिया गया, कौन सा देश से लिया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूची की बात किया गया है। पहला होता है संघ सूची, जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद होता है राज्य सूची, जिस पे सिर्फ हर ही राज्य कानून बना सकता है। और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य और संघ दोनों मिलके इस पे कानून बनाते हैं, इस विषय पे कानून बनाते हैं। वही पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में दिया गया है जापान, ऑप्शन सी में दिया गया है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी में दिया गया है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है
अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, कौन सा देश से लिया गया है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कि संविधान जो बन गया है इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए वही संशोधन की प्रक्रिया, जो कैसे संशोधन होगा, कौन लोग करेंगे, ये सब जो सारी प्रक्रिया है ये कौन सा देश से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन सी में दिया गया सोवियत संघ और ऑप्शन डी में दिया गया है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब मिलते हैं हम लोग अगले